आज का जो क्वेश्चन है उसमें हमें ये बताना है कि ये जो हमारा वैलिड सुडोकू है कि नहीं। ठीक है, क्या बताना है, वैलिड सुडोकू है कि नहीं। अगर आपने सुडोकू के क्वेश्चन कोई भी किए हों तो ठीक है, अगर नहीं किए तो कोई दिक्कत नहीं है। उसमें मैं बता देता हूँ क्या है कि एक तो पहली कंडीशन तो उसमें रहती है कि हर एक रो में, ठीक है, सुडोकू की हर एक रो में कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ये रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, दूसरा क्या है, हर एक कॉलम में, ठीक है, ये रो में भी नहीं होना चाहिए। दूसरा, हर एक कॉलम में डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ गए आप। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या कह रहा है, थर्ड कंडीशन क्या है, जो भी इसमें ग्रिड बनती है, जैसे जैसे इस केस में हमारे पास जो मैट्रिक्स दे रखी है वो 9x9 की हमारे पास ग्रिड है। ठीक है, तो इसमें जो ये जो बीच में जो ब्लॉक्स है ना 3x3 के, 3x3 के जो ग्रिड दे रखी है इन्होंने, ठीक है, इसमें भी वो हमारे डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं होने चाहिए। ठीक है, इसमें भी डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये बस हमें तीन कंडीशन चेक करनी है। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो क्या इस रो में डुप्लीकेट एलिमेंट है, आपने कहा नहीं है। ठीक है, नहीं। इसमें है, इसमें कहा नहीं। इसमें है, आपने कहा 986 है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। यहाँ पर चेक करो, देखो मैं इसके केस में चेक कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ रो चेक कर रहे हैं। ठीक है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। इसी तरीके से आप कॉलम पे भी चेक कर लो, जैसे इस केस में कॉलम में भी डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं है, 5 6 8 4 7 सारे यूनिक हैं। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है, इसमें भी नहीं है। और यहाँ पर करेंगे तो क्या 7 9 6 2 1 8, इसमें भी सारे यूनिक हैं। इसमें भी 5 3 9 सारे यूनिक हैं। इसमें करेंगे एक सिंपल 2 ही है तो ये भी यूनिक है। ठीक है, 8 8 7 6 बिल्कुल इसमें भी यूनिक ही है। और 3 1 6 5 9 सारे यूनिक हैं, तो डुप्लीकेट एलिमेंट इसमें नहीं है। ठीक है, तो हमने रो इटरेट कर ली, हमने कॉलम इटरेट कर ली। थर्ड जो क्वेश्चन है, थर्ड जो मतलब जो कंडीशन हमें चेक करनी है वो है 3x3 की ग्रिड में डुप्लीकेट नहीं होने चाहिए। तो जैसे मान लेते हैं इस ग्रिड का पार्ट देखो 53698, 53698 क्या यूनिक कोई डुप्लीकेट है, उसने कहा कोई डुप्लीकेट नहीं है, तो बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से इसमें कर चेक कर लो 1957 सारे यूनिक हैं, इसमें एक सिंगल 6 है तो सारे यूनिक है। 847 भी यूनिक है। इस वाले ग्रिड की चेक करो 8632 सारे यूनिक है। 316 इसमें सारे यूनिक हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये जो यूनिक है ना अपने ग्रिड में होने चाहिए। रो और कॉलम हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 6 है तो यूनिक है। इसमें 4198 है, सारे यूनिक हैं। इसमें 285 और 79 ये सारे यूनिक है, बिल्कुल सारे यूनिक है। तो इसका मतलब ये एक वैलिड सुडोकू है, वैलिड सुडोकू है, इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। ठीक है, ट्रू। तो अगर मैं आपसे कोड की बात करूं तो इसमें आप कोड कैसे करने वाले हो। ठीक है, कोड में अगर मैं आपसे पूछूं तो एक आप फोर लूप लगाओगे, किसके लिए, रो को इटरेट करने के लिए। किसको, रो को इटरेट करने के लिए। तो 4 रो इज इक्वल टू 0 एंड रो शुड बी लेस देन कितनी होनी चाहिए। अभी के केस में आपके पास 9x9 की मैट्रिक्स दे रखी है क्वेश्चन में, या तो आप 9 लिख दो, ठीक है, या फिर आपकी रो कैलकुलेट कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, रो प्लस प्लस। ठीक है, और दूसरा हम कहाँ से कहाँ तक चलेंगे, जितने भी हमारे पास सारे कॉलम्स हैं उतने ना, तो 4 कॉलम्स। ठीक है, कॉलम्स इज इक्वल टू 0 एंड कॉलम शुड बी लेस देन, सेम उसी के लिए 9x9 की है तो 9 ही लिख दो यहाँ पर, और कॉलम प्लस प्लस। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ और दे रखी है, एक चीज़ और दे रखी है कि जो ये नंबर्स है ना, ये थोड़ा सा ये जो नंबर्स हैं ये वाले, ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट तो हैं, ठीक है, बट जहाँ जहाँ एम्प्टी स्पेसेस है वहाँ पे क्वेश्चन में डॉट दे रखा है। क्या दे रखा है, डॉट। ठीक है, तो डॉट को हमें चेक नहीं करना है, तो डॉट के केस में हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अपने नंबर्स के केस में चेक करेंगे। तो यहाँ पर करेंगे तो बस एक कंडीशन लगा देना कि इफ़ ये जो नंबर है, जो भी हमारे पास ग्रिड है आई और जे पे, आई सॉरी रो है ना, रो और कॉलम पे हमारे पास वो नॉट इक्वल्स टू डॉट हो, तभी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अदरवाइज हम कुछ करने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो ये हो गया, इसको यहाँ से बंद कर दो, इसको यहाँ से बंद कर दो। अब हमें क्या चेक करना है कि भाई वो सारे के सारे नंबर्स यूनिक होने चाहिए, यूनिक होने चाहिए। तो यूनिक को चेक करने के लिए हम क्या, सबसे सबसे सिंपल तरीका क्या है कि आप सेट क्रिएट कर दो। क्या कर दो, सेट। अगर सेट में वैल्यू एग्जिस्ट करती है, सेट में वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब क्या है कि भाई उसमें यूनिक नहीं है। तो यहाँ पर एक सेट क्रिएट करेंगे और सेट में वैल्यू इंसर्ट करते जाएंगे, सेट डॉट इंसर्ट। ठीक है, पर इंसर्ट करने से पहले चेक कर लेना कि अगर उसमें वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि नहीं। अगर एग्जिस्ट करती है तो वहीं से फॉल्स रिटर्न कर देना कि भाई ये सुडोकू वैलिड नहीं है। ठीक है, और अदरवाइज आगे उसमें इंसर्ट कर देना। ठीक है, तो ये तो हमने रो के लिए ट्रेड कर लिया पहला पार्ट। ठीक है, अगर रो सब कि सही चल रहा है तो हम क्या करेंगे, कॉलम के लिए चेक करेंगे। अब हमने क्या किया था, पहला जो है रो को फर्स्ट प्रायोरिटी दी थी। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, कॉलम को फर्स्ट प्रायोरिटी देने वाले हैं। तो क्या करने वाले हैं, कॉलम इज इक्वल टू 0, कॉलम शुड बी लेस देन 9 और कॉलम प्लस प्लस। ठीक है, सेम सेम चलेंगे यहाँ पर भी। ठीक है, 4
ठीक है। अब रो के लिए चलेंगे, रो इजकल टू 0, रो शुड बी लेस देन 9, ठीक है, और रो प्लस प्लस, ठीक है जी। ठीक है, तो अब हमारे के सेम कंडीशन यहाँ पर भी एक सेट बनाएंगे, ठीक है, और चेक करेंगे कि भाई वो डॉट ना हो, तो डॉट के केस में नहीं कुछ करेंगे, ठीक है। दूसरा, अगर सेट में वैल्यू एग्जिस्ट करती है, वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है, फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे, सेट में इंसर्ट करेंगे सेट में, ठीक है जी। तो आपने एक कॉलम का काम कर लिया, आपने रो का काम कर लिया, ठीक है। तो अब थर्ड जो पॉइंट है वो क्या है, ग्रिड का। तो ग्रिड के केस में जैसे दोबारा से मैंने उसी को अपनी ग्रिड को पेस्ट करता हूँ तो ज़्यादा समझ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, मैं अगर नंबर दे दूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये मेरे पास कोई ग्रिड है, ठीक है, 9x9 की। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई इसको चेक करो, ठीक है, इसको चेक करो, तो कहाँ से कहाँ तक आपको चेक करना है कि इसमें जो रो की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर कहाँ तक है, 2 तक है। यहाँ पर कॉलम की वैल्यू कितनी है, आपने कहा भाई 0 से लेकर 2 तक है, ठीक है, 0 से लेकर 2 तक है। तो आपके पास रो भी मिल गई, कॉलम भी मिल गई, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसको मतलब एज अ पॉइंट मतलब इसको एज अ स्मॉल ग्रिड मान के इस पर ट्रेवर्स करना है और चेक करना है कि इस ग्रिड में कोई डुप्लीकेट एलिमेंट तो नहीं है, ठीक है। तो कैसे चेक करना है, जैसे मान लेते हैं 4, अब चेक करेंगे, रो वाइज ही चलेंगे ना, रो इजकल टू 0, ठीक है, रो शुड बी लेस देन कितने होने चाहिए, 9, ठीक है, और रो प्लस प्लस, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, कॉलम पे चलेंगे, 4 कॉलम इजकल टू 0 और कॉलम शुड बी लेस देन 9 एंड कॉलम प्लस प्लस, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब इसके अंदर खेल करेंगे वो यहाँ पर करेंगे, ठीक है, देखना। अब देखो यहाँ पर मैं पहली बार चल रहा हूँ रो 0, ठीक है, तो सेकंड टाइम मैं किस वाले के लिए ट्रेड करूँगा, इस वाले के लिए ना, पर नहीं, हमारी तो एक ग्रिड ये है ना, तो नेक्स्ट ग्रिड के लिए हमें ट्रेड करना है। तो ध्यान रखना, पहली बार हमने 0 के लिए चले, तीसरी बार हमारा जो स्टार्टिंग इंडेक्स होगा वो कहाँ तक होगा, 3 पर होगा। तो रो की वैल्यू प्लस इक्वल्स टू 1 करने की जगह पे आप करोगे रो की वैल्यू प्लस इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो यानी कि रो की वैल्यू को आपको प्लस प्लस 3 करना है, ठीक है। तो यानी कि रो की वैल्यू को 3 बढ़ाना है। तो नेक्स्ट ग्रेड आपकी 0 पर रहेगी, सेकंड ग्रेड आपकी 3 पर रहेगी और इसकी 6 पर रहेगी, ठीक है। आपने कहा जी ठीक है। तो आपकी जो रो की स्टार्टिंग है 0 पे है और रो की जो एंडिंग है वो कितने पर हो जाएगी, आपकी हो जाएगी 0 प्लस 2, ठीक है। दो दो ऐड कर रहे हो ना, देखो 0 बेस इंडेक्स है इसलिए 2 ऐड किया हमने, ठीक है। तो आपके पास जो रो की स्टार्ट एंडिंग हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। इसी तरीके से मैं कॉलम की केस में यहाँ पे कर रहा हूँ 0 फिर 0 प्लस 2 यानी कि इसकी एंडिंग है, तो कॉलम की जो एंडिंग है वो कितनी हो जाएगी, जो भी आपकी कॉलम चल रही है कॉलम प्लस 2, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर भी प्लस प्लस करोगे क्या, आपने कहा पहला ग्रेड आपका ये है, कलर चेंज करते हैं इसका, पहला ग्रेड आपका ये है, दूसरा ग्रेड ये है, तीसरा ग्रेड ये है। तो आप यहाँ देखो 0 प्लस यहाँ पर 3 आ रहा है, फिर यहाँ पर 6 आ रहा है, तो यानी कि जो भी आपकी कॉलम की जो चल रही है उसकी एंडिंग चल रही है। और यहाँ पर आप अगेन इस केस में भी आपको करोगे +3 ही करोगे, क्या करोगे, +3 ही करोगे अगली ग्रिड के लिए। आपने कहा जी ठीक है, मुझे समझ आ गया। अब हमारे पास रो की स्टार्टिंग भी है, रो की एंडिंग भी है, कॉलम की स्टार्टिंग भी है और कॉलम की एंडिंग भी है। ये सारी चीज़ें मुझे एक ट्रैवर्स कर देनी है, बस मुझे एक क्या करना है, एक नया ट्रैवर्स फंक्शन बना देना है, ट्रैवर्स फंक्शन बना देना है। ये चारों चीज़ें मुझे इसमें पास कर देनी है और चेक करना है कि भाई उसमें कोई डुप्लीकेट एलिमेंट तो नहीं है। अगर डुप्लीकेट एलिमेंट है तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज हम ट्रू चेक करेंगे अगले वाले ग्रिड के लिए, ठीक है। तो जो अपने यहाँ पे समझा है कि पहले रो पे ट्रेड करेंगे, फिर कॉलम पे ट्रेड करेंगे, फिर उस ग्रिड पर ट्रेड करेंगे, तो उसका हम एक बार कोड करके देखते हैं। मुझे लगता है आपको कोड से ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। तो कोड में भी हम सेम पैटर्न यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले हम किसको प्रायोरिटी देंगे, रो को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। तो लेट से बना लेते हैं 4 इंट रो इजकल टू 0, ठीक है, एंड रो इजकल टू 0, रो शुड बी लेस देन कितने होने चाहिए, 9। आप इसमें से बोर्ड में से भी रो कॉलम निकाल सकते हो, बट क्वेश्चन में दे रखा है 9x9 की मैट्रिक्स है, तो उसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। इसी तरीके से हम कॉलम्स को ट्रेड कर लेते हैं, कॉलम इजकल टू 0 एंड कॉलम शुड बी लेस देन 9, ठीक है, एंड कॉलम प्लस प्लस, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या चेक करना है कि भाई ये डॉट है कि नहीं, तो डॉट है कि नहीं उसके लिए पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कैर 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 टाइप की है ना, तो कैर CH इजिकल टू जो बोर्ड के रो और कॉलम पे जो वैल्यू पड़ी है वो हमने चेक कर ली, ठीक है। हम ये चेक कर रहे हैं कि इफ़ CH इज़ डबल इक्वल्स टू डॉट है तो हमें कुछ नहीं करना, कंटिन्यू कर जाओ यहीं से, ठीक है। अदरवाइज हमें चेक करना है कि सेट में वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि नहीं। तो उससे पहले हमें सेट को बनाना पड़ेगा ना, तो बना लो। सेट किस टाइप का बनेगा, कैरेक्टर, क्यों, क्योंकि हमारे पास इनपुट भी कैरी है। तो हमने सेट इजिकल टू न्यू हैज़ सेट, ठीक है, बना दिया हमने, ठीक है। अरे भाई
तो सेट हो गया। अब सबसे पहले हमें चेक करना है कि भाई सेट में वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि नहीं। इफ़ सेट डॉट कंटेन्स, ठीक, कौन सी वैल्यू, सी एच, अगर ये एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब डुप्लीकेट एलिमेंट है, यहाँ से आप फॉल्स रिटर्न कर दो, ठीक है, कि भाई ये वैलिड सुडोकू नहीं है। अदरवाइज हमें क्या करना है, अदरवाइज हमें अपने सेट में ऐड कर देनी है कौन सी वैल्यू, सी एच को हमने ऐड कर दिया, ठीक है। अब हमने यहाँ पर किसको प्रायोरिटी दिया है, हमने रो को प्रायोरिटी दिया है। अब हम क्या देने वाले हैं, कॉलम को प्रायोरिटी देने वाले हैं। सेम कोड कॉपी करेंगे यहाँ पर, ठीक है, सेम कोड करेंगे और यहाँ पर एज इट इज़ डाल देंगे। अब जो हम रो पे चल रहे थे, अब हम पहले कॉलम पे चलेंगे। हर एक कॉलम के लिए हम हर एक रो के लिए चलने वाले हैं। यहाँ पर रो, यहाँ पर रो, एंड यहाँ पर रो, एंड यहाँ पर कॉलम, ठीक है। और कुछ चेंज करना है, कुछ चेंज नहीं करना, एज इट इज़ हो गया, ठीक है। कॉलम भी समझ गए आप, ठीक है। रो पर भी ट्रेड कर लिया। अगर ये नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज़ एक बार एक्सप्लेनेशन देखो, आपको ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है। अब हम किसके लिए चेक करने वाले हैं, हाँ हम चेक करने वाले हैं ग्रिड के लिए। तो ग्रिड के लिए आपको चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, इंट, जैसे मान लेते हैं हमारे पास स्टार्ट रो इज इक्वल टू 0 एंड स्टार्ट रो शुड बी लेस देन 9 होनी चाहिए। और स्टार्ट रो क्या करना है, प्लस प्लस करना है कि प्लस कुछ करना है, तो आपने कहा जी प्लस इक्वल्स टू 3 करना है। क्यों करना है, क्योंकि 3/3 की मैट्रिक्स है और अभी हमने एक्सप्लेनेशन में देखा था कि हम 3/3 में चेक करने वाले हैं, ठीक है। अब जब स्टार्ट रो आप 0 है तो एंड रो कितनी हो जाएगी, 3/3 की मैट्रिक्स है तो 0 1 2, तो 2 हो जाएगी, जो 2 प्लस ऐड कर दोगे आप उसमें, ठीक है। तो इसका एंड रो जो हो जाएगी, जो स्टार्ट रो है प्लस इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब इसी तरीके से हम कॉलम पे भी चेक करेंगे। तो इंट स्टार्ट कॉलम इज इक्वल टू 0 एंड स्टार्ट रो कॉलम इज इक्वल टू 0, स्टार्ट कॉलम शुड बी लेस देन 9, स्टार्ट कॉलम कितना करेंगे, प्लस इक्वल्स टू 3 करेंगे। क्यों, क्योंकि 3/3 की मैट्रिक्स है और जब हमने 0 1 2 के लिए ट्रेड कर लिए तो नेक्स्ट ग्रिड जो हमारी स्टार्ट होगी उसके लिए होगी, ठीक है। इसी तरीके से हमने एंड रो बनाया था, इसी तरीके से हम एंड कॉलम बनाएंगे। एंड कॉलम क्या होगा, जो भी आपका स्टार्ट कॉलम है +2। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज़ इसका एक बार एक्सप्लेनेशन देखो, आपको क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमारे पास जो बड़ी ग्रिड थी हमने उसको स्मॉल ग्रिड में कन्वर्ट कर लिया कि हमने स्टार्ट हमारे पास मिल गया, एंड हमारे पास मिल गया, स्टार्ट कॉलम मिल गई और एंड कॉलम मिल गई, ठीक है। तो या तो आप कोई एक नया फंक्शन बना सकते हो, ठीक है, या फिर इसी में कर सकते हो। तो हम क्या करने वाले हैं, इसी में कर लेते हैं। लेट्स से इंट आई इज इक्वल टू 0 एंड आई शुड, अरे भाई आई शुड बी लेस देन इक्वल्स टू कितना होना चाहिए हमारे पास, कितना, एंड रो, ठीक है, एंड आई प्लस प्लस, ठीक है। इसी तरीके से फॉर इंट जे इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ 0 ना करके ना हम स्टार्ट रो करेंगे। इसी तरीके से हम जे स्टार्ट कॉलम, ठीक है, एंड जे शुड बी लेस देन इक्वल्स टू हमारे पास क्या होगा, एंड कॉलम एंड जे प्लस प्लस, ठीक है जी। अब हमें क्या चेक करना है कि इस ग्रिड में कोई वैल्यू डुप्लीकेट नहीं है, तो उसके लिए भी हम एक सेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सेट ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर, ठीक है। और यहाँ पर इसका नाम रख दे लेट्स से सेट इज इक्वल टू न्यू हैज़ सेट, ठीक है। ये हमारे पास कोई सेट बन गया। अब मुझे क्या चेक करना है कि भाई ये वैल्यू डॉट तो नहीं है, तो हमारे पास लेट से उससे पहले हम वैल्यू निकाल लेते हैं। कैर सी एच इज इक्वल टू बोर्ड नाम है इसका, तो आई और जे पे हमने वैल्यू निकाल ली, ठीक है। तो हमें बस ये चेक करना है कि इफ़ सी एच इज डबल इक्वल्स टू डॉट है तो इसका मतलब है कि हमें कुछ नहीं करना, यहाँ से आप कंटिन्यू कर दो, कंटिन्यू, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या चेक करना है कि भाई सेट में वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि नहीं। तो हमें करना है सेट डॉट कंटेन्स कौन सी वैल्यू, सी एच, अगर ये एग्जिस्ट करती है तो यानी कि इस ग्रिड में डुप्लीकेट वैल्यू एग्जिस्ट करती है, तो यहाँ से आपको फॉल्स रिटर्न कर देना है। अगर ये आपको नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज़ एक बार एक्सप्लेनेशन देखो, आपको ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है। अदरवाइज हमें क्या करना है, सेट में ऐड कर देनी है कौन सी वैल्यू, सी एच, ठीक है, ये हो गया। अब अगर ये सब कुछ करने के बाद भी हमें फॉल्स रिटर्न नहीं हो रहा तो मतलब हमारे पास जो सुडोकू है वैलिड है, तो इसको भाई को सीधा सीधा रिटर्न ट्रू कर दो, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं, तो मेरे हिसाब से तो एरर तो आएगी, पक्की बात है, ठीक है। तो रन हो जा भाई। तो रन तो ये हो गया। अब इसको एक बार सबमिट करके देखते हैं। तो सबमिट में तो दिक्कत ऐसा सच कुछ आनी नहीं चाहिए क्योंकि फिक्स हमारे पास कंस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो सबमिट भी हो गया है, ठीक है। कहाँ गया भाई, कहाँ गया, इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो अभी सबमिट भी हो गया। अभी ये इसका थोड़ा सा ऑप्टिमाइज वर्जन चेक करके देखते हैं कि जैसे अभी हमें तीन नेस्टेड लूप लगा रहे हैं, एक यहाँ पर लगा रहे हैं, एक यहाँ पर लगा रहे हैं, एक यहाँ पर लगा रहे हैं। इसका थोड़ा सा ऑप्टिमाइज वर्जन चेक करते हैं, ठीक है। तो जस्ट जो हमने अभी कोड लिखा है, अगर मैं उसका आपका ऑप्टिमाइज वर्जन चेक कर रहे हैं, ऑप्टिमाइज वर्जन इन टर्म्स ऑफ व्हाट, देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसमें भी कांस्टेंट है, जो हम अभी करने वाले हैं उसमें भी कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि हमें फिक्स दे रखा है कि 9x9 की मैट्रिक्स है, यानी कि अगर हमारे पास फिक्स है तो फिक्स नंबर ऑफ इटरेशन ही होंगे, फिक्स नंबर ऑफ इटरेशन है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल सेम कांस्टेंट रहेगी। बट ध्यान रखो, जैसे अभी के केस में हम क्या कर रहे थे कि 3 नेस्टेड फॉर लूप लगा रहे थे। कौन कौन से लगा रहे थे, एक सिर्फ और सिर्फ रो पर ट्रेड कर रहा था, ठीक है, एक सिर्फ और सिर्फ कॉलम पर ट्रेड कर रहा था, एक क्या कर रहा था, ग्रिड पर ट्रेड कर रहा था। इनके जो ये ग्रिड हैं, ठीक है, 3x3 की जो ग्रिड है,
ठीक है। बट मैं अगर मैं आपसे पूछूं क्यों कर रहा था वो हर एक बार अलग अलग, अगर आपने नोटिस किया हो तो इसमें हम क्या कर रहे थे, सेट में वैल्यू इंसर्ट कर रहे थे, उसकी वैल्यू को रीसेट कर रहे थे। इसमें क्या कर रहे थे, सेट की वैल्यू को चेक इंसर्ट कर रहे थे, फिर उसको रीसेट कर रहे थे। ठीक है, बट इसलिए रीसेट कर रहे थे क्योंकि हमें सेट में कुछ भी ऐसा यूनिक ऐड नहीं कर पा रहे थे जिससे हम रो और कॉलम पर ट्रैक कर सकें कि हमें रो पर चल रहे हैं कि कॉलम पर चल रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, अभी के केस में जो सेट में हम इंटीजर डाल रहे थे, अब क्या डालेंगे, हम कुछ और नंबर डालेंगे जिससे यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाए। जैसे अगर मैं ये बोलूँ 5, तो 5 किस रो का पार्ट है, आपने कहा जी भाई ये रो 1 पर मुझे 5 मिल गया, ये रो 1 पर मुझे 5 मिल गया। अगर नेक्स्ट टाइम जब 5 आएगा तो आप चेक कर लोगे कि रो 1 पे 5 एग्जिस्ट करता है, आपने कहा हाँ जी एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ से आप फॉल्स रिटर्न कर दोगे। ठीक है, इसी तरीके से ये किस कॉलम का पार्ट है, तो आपने बोला जी भाई ये कॉलम किसका पार्ट है, आपने कहा कॉलम 5 का पार्ट है। क्या 5 है, तो कॉलम 5 का पार्ट है, आपने कहा जी ठीक है। तो जब नेक्स्ट टाइम जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 5 आ रहा है, भले ही मैं इटरेट इस रो के लिए कर रहा हूँ, बट आप उसमें कॉलम भी चेक कर सकते हो, क्या भी कॉलम 5 एग्जिस्ट करता है 5, उसने कहा हाँ जी एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ से आप फॉल्स रिटर्न कर जाओगे। ठीक है जी, कोई दिक्कत। अब ये तो ठीक है, रो और कॉलम के लिए ठीक है, वो सिंपल क्वेश्चन है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जो मेन काम है वो ग्रिड के लिए है, ठीक है। तो ग्रिड के लिए हम कैसे चेक करेंगे, तो जैसे मान लेते हैं मुझे इस 6 नंबर को फाइंड आउट करना है, तो 6 पे रो इंडेक्स कितना है, रो इतना है और कॉलम कितना है, 4 है। ठीक है, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि इन दोनों को 3 से डिवाइड कर दो। आपने कहा 3 से क्यों डिवाइड कर देंगे, 3 से इसलिए डिवाइड कर देंगे क्योंकि एक 3x3 की मैट्रिक्स है, ठीक है, ग्रिड है, और ये नॉर्मल एक तरह से फॉर्मूला टाइप ही है। ठीक है, तो 3 को 3 से डिवाइड किया तो यानी कि मेरे पास 1 आया, और 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, पर हमें इंटीजर लेना है तो यानी कि 1 क्रॉस 1। ठीक है, तो जो ये 6 है, फर्स्ट ग्रिड, ठीक है, और फर्स्ट कॉलम वाइज भी ग्रिड है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो आपके पास जो हमारे पास, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ भी, जैसे हम रख देते हैं ग्रिड के मतलब ग्रिड पे हम कौन सा रख रहे हैं, ये वाला जो नंबर है, ठीक है, ग्रिड के 1 पर, और ये 1 पर क्या नंबर एग्जिस्ट करता है, आपने कहा 6। ठीक है, 6। तो जब नेक्स्ट टाइम हम चेक करेंगे, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 6 आ रहा है, तो इसके लिए हम चेक करें 6 का कितना है, 5 है। ठीक है, रो इतना 5 है और कॉलम कितना है, 3। इसको 3 से डिवाइड करो तो 1 आएगा, 1 पॉइंट कुछ आएगा, पर हमें लेना 1 पे है। ठीक, पॉइंट हटा देने, 3/3 यानी कि 1। तो यानी कि क्या आ रहा है, तो आपने कहा ग्रिड 1 पे यानी कि 1 लिख दिया हमने। ठीक है, क्या 6 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, आपने कहा हाँ जी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब है कि ये फॉल्स पार्ट है। तो हमने इससे ग्रिड का भी वैलिडेशन कर लिया। तो हमने रो का यहाँ पे वैलिडेशन कर लिया, कॉलम का यहाँ से कर लिया, ग्रिड का वैलिडेशन यहाँ से कर लिया। ठीक है, कोई और नंबर चेक करके देखो, जैसे 3 है, तो 3 का रो कितना है, 3 का रो है 3। ठीक है, और कॉलम कितना है, कॉलम है 8। तो 3/3 यानी कि 1 और 8/3 यानी कि 2 पॉइंट समथिंग यानी कि 2। तो यानी कि फर्स्ट ग्रिड और 2 का पार्ट है। तो ये चेक करेंगे, ये भी सेम ग्रिड का पार्ट होना चाहिए, क्योंकि ये सेम ही ग्रिड में अंदर आ रहा है ना। तो 6 के लिए चेक करो, 5 रो है और 8 कॉलम है, तो 5/3 यानी कि 1, 8/3 यानी कि 2। तो हाँ जी 1 2 1 2, हाँ जी ये दोनों सेम ही ग्रिड का पार्ट है। तो हमने ग्रिड पे भी वैलिडेशन लगा लिया, रो पे भी वैलिडेशन लगा लिया और कॉलम पर भी वैलिडेशन लगा लिया। अब जो हमने यहाँ पर समझा है ना, सेम इसका एक बार कोड करके देखते हैं, तो मुझे लगता है आपको कोड से ज़्यादा क्लैरिटी हो जाए। तो ऑप्टिमाइज वर्जन के लिए जो भी हमने कोड लिखा है वो मैंने कमेंट कर दिया, ये आपको गिटहब पे मिल जाएगा, कोई इशू ऐसा आएगा नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले थे, अब इसमें जो हम जो सेट मैनेज कर रहे थे, अब इस बार हम जो है स्ट्रिंग बनाएंगे। ठीक है, तो लेट्स से सेट इज इक्वल टू न्यू हैश सेट। ठीक है, और जो भी हम कितनी बार 3 बार नेस्टेड फॉर लूप लगा रहे हैं, अब इस बार सिर्फ और सिर्फ हम एक बार करेंगे। तो इंट रो इज इक्वल टू 0 एंड रो शुड बी लेस देन 9 होना चाहिए। ठीक है, एंड रो प्लस प्लस। इसी तरीके से हम कॉलम पर करेंगे, फॉर इंट कॉलम इज इक्वल टू 0 एंड कॉलम शुड बी लेस देन हमारे पास 9 होना चाहिए। ठीक है, एंड कॉलम प्लस प्लस। ठीक है जी, कोई दिक्कत। अब हमें क्या चेक करना है, सिर्फ और सिर्फ ये चेक करना है कि डॉट है, मतलब सिंगल डॉट है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो उससे पहले हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो लेट से कैर सी एच इज इक्वल टू में हमारे पास जो बोर्ड के रो और कॉलम पे जो वैल्यू पड़ी है, ठीक है, वो चेक करेंगे। इफ़ सी एच इज़ डबल इक्वल्स टू डॉट है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहीं से कंटिन्यू कर दो। ठीक है जी, कंटिन्यू कर दिया। इसके अलावा हमें क्या करना है कि भाई सेट में वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि नहीं, कौन सी वैल्यू। अब ध्यान रखना, हम एक्चुअल में ये कैर वैल्यू नहीं डाल रहे हैं, हम यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए भाई रो की वैल्यू चेक करनी है, कॉलम की वैल्यू चेक करनी है। तो उससे पहले हम निकालने वाले हैं अपने स्ट्रिंग रो। तो रो के लिए हम चेक करेंगे, क्या फॉर्मूला बनाया हमने, रो, इस रो पर
ठीक है, इस रो पर कौन सी, मतलब इस रो पर कौन से रो नंबर है, रो नंबर जैसे मान लेते हैं ये, ठीक है, प्लस और इसके कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, कौन सी वैल्यू आपने करी थी CH, ठीक है। तो यानी कि ये हमारे पास एक्चुअल में हमें चेक करना है कि इस रो पर, इस रो के इंडेक्स पर, ठीक है, ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि नहीं, ठीक है। इसी तरीके से हमें रो के लिए हमने किया, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, कॉलम के लिए चेक करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इस कॉलम पर, ठीक है, इस कॉलम पर, इस कॉलम का हमने इंडेक्स दे दिया, क्या ये CH एग्जिस्ट करती है कि नहीं, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या था, हमें ग्रिड के लिए हम चेक करेंगे, तो यहाँ पे ग्रिड लिख दो या बोर्ड लिख दो, कुछ भी लिख दो, जैसे मैं लिख दिया ग्रिड, हम सब जगह ग्रिड का ही एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो लेट से इस ग्रिड पर, ठीक है, इस ग्रिड पर, ठीक है, कौन सी इंडेक्स, ध्यान रखना, रो के लिए हम क्या करने वाले थे, R/3 करने वाले थे, ठीक है। ये और कॉलम क्या करने वाले थे, कॉलम भी R/3 करने वाले थे, यानी कॉलम /3, ठीक है, प्लस, तो ये हमारे पास एज सच कोई यूनिक की आ गई, ये ग्रिड के लिए हो गई, ये हमारे पास कॉलम के लिए हो गई, इसमें अंडरस्कोर लगा देते हैं, ठीक है। तो ये कॉलम रो, ठीक है। अब हमें बस ये चेक करना है कि भाई हमारे सेट में वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि नहीं। अगर इफ़ सेट डॉट कंटेंस, ठीक है, इफ़ सॉर्ट डॉट कंटेंस, या तो रो एग्जिस्ट करती हो, और ठीक है, सेट डॉट कंटेंस कॉलम, कॉलम एग्जिस्ट करती हो, कहाँ जा रहा है भाई, कॉलम, ठीक है, और सेट डॉट कंटेंस, ठीक है, सेट डॉट कंटेंस कौन सी, अगर ग्रिड, अगर इन तीनों में से कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब डुप्लीकेट एलिमेंट आ रहा है, या फिर रो में, या फिर ग्रिड में, या फिर कॉलम में, तो हमें क्या कर देना है, यहाँ से फॉल्स रिटर्न कर देना है। तो अदरवाइज हमें क्या कर देना है, सेट डॉट ऐड कर देनी है, ये तीनों चीज़ें, एक तो रो ऐड कर देनी है, और सेट डॉट ऐड कर देना है कॉलम, ठीक है, और सेट डॉट ऐड कर देना है अपने ग्रिड को, ठीक है। बस इतना ही काम करना है, और बाय डिफ़ॉल्ट हम यहाँ से रिटर्न ट्रू कर ही रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बस यही है कोड, बस इसको एक बार रन करके देखो। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो इतना बड़ा कोड हमने सिंपल क्या कर लिया, इस फोर लूप में हमने कर दिया, ठीक है। क्या बोल रहा है ये, एरर क्या दे रहा है, सेट डॉट ऐड कॉलम, हमने क्या किया है ये, वेर रो इज़ ऑलरेडी डिफाइंड, अच्छा रो इज़ ऑलरेडी डिफाइंड, कहाँ पर कर रहे हैं, रो इज़ ऑलरेडी डिफाइंड, तो सॉरी 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 सॉरी, कॉलम यहाँ पर आएगा ना, ठीक है। तो अब शायद चल जाना चाहिए, ठीक है, टिट 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 टिट, चल जा भाई चल जा। तो चल गया, अब इसको एक बार सबमिट करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप ये नोटिस करोगे, तो यहाँ पर 3 फोर लूप्स को हमने क्या ब्रेक कर, मतलब 3 फोर लूप्स को हमने थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया। यहाँ पर आप टाइम देखो ना, उससे कम लग रहा है, उससे सॉरी ज़्यादा लग रहा है। इसका रीज़न क्यों है, क्योंकि ये मैनिपुलेशन वाला काम होता है ना, ये मैनिपुलेशन वाला काम ये ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है। बट आप कोड वाइज देखोगे तो हमने थोड़ा छोटा कर दिया, ठीक है। तो यही थी वीडियो, जो आपका कोड अच्छा लगे वो वाला कर सकते हो। तो जो यही थी वीडियो, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर लेना, और ज़्यादा अच्छी लगी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।